सबसे पहले हमारे साथ विजय कौशिक इस वक्त जुड़ गए हैं, लीडर हैं कांग्रेस के। विजय कौशिक जी, आपका बहुत इस्तकबाल। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि जिस तरह से अपना असर रसूख कांग्रेस ने बचाया है वो काबिल तारीफ है और इस बात की खुशी चेहरे पर भी देखी जा रही है कांग्रेस के। हम देश की जनता का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमने उनसे एक अपील की थी कि मोदी जी कहते हैं 400 पार केवल इसलिए कहते हैं ताकि अपनी तानाशाही को जारी रख सकें, और हम कोई सत्ता के भूखे नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि देश की जनता हमें इतना मौका तो दे कम से कम कि हम इनकी तानाशाही पर ब्रेक लगा सकें, और जनता ने हमको मौका दिया है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश की जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जहां तक इस चुनाव की बात है तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने यह चुनाव देश के लिए लड़ा था, करो और मरो की स्थिति के लिए लड़ा था। क्यों? क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर ये देश जिस तरह से विफल साबित हो रहा है, विदेशी कर्जा इसके ऊपर कई लाख करोड़ बढ़ चुका है, यानी कि 205 लाख करोड़ से भी ऊपर जा चुका है। व्यापार घाटा हमारा कई देशों के साथ खतरनाक लेवल तक बढ़ चुका है, जिसमें चाइना के साथ $100 अरब को क्रॉस कर चुका है। और बेरोजगारी की स्थिति इतनी है कि भारतीय परिवारों के बच्चों को मरने के लिए सरकार नौकरी की आड़ में उन्हें इजराइल जैसी जगह पर भेज रही है जहां युद्ध चल रहा है। हरियाणा की जब 550 से अधिक युवाओं से जब पूछा गया कि भाई वहां तो युद्ध चल रहा है, आप नौकरी के लिए वहां क्यों जाना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ भूखे मरने से अच्छा वहां जाकर मरे। तो ये तो देश के इन्होंने हालात कर दिए। तो देश को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने निश्चित तौर पर बहुत जख्म सहे हैं, क्योंकि हम समझौता नहीं करना चाहते थे किसी क्षेत्रीय दल से। हम खुद के दम पर देश में चुनाव लड़कर सत्ता में आना चाहते थे, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि हमारे लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण था कि देश को बचाना, इसलिए हमने गठबंधन किए। और हमें खुशी है कि देश की जनता ने हमारे गठबंधन पर मोहर लगाई कि भाई हम इस अहंकार पर चोट कर सकें, हम इस तानाशाही पर ब्रेक लगा सकें, हम मोदी सरकार को देश के खिलाफ गलत फैसले लेने से रोक सकें। जिस तरह से उन्होंने कृषि के काले कानून लाकर किया था, गलत कदम जो उठाया था, और ऐसे बहुत से सैकड़ों कदम है जो मोदी सरकार ने गलत उठाए। इसके अलावा इनके जो घोटाले हैं, चाहे वो पीएम केयर्स घोटाला है, नमामि गंगे परियोजना घोटाला है, स्वच्छ स्मार्ट सिटी का घोटाला है, जितने भी घोटाले हैं उनका भी भंडाफोड़ हो सके, इसके लिए हमने जनता से एक ताकत मांगी थी। अब हमें पूरी उम्मीद है कि हम देश की जनता पर खरा उतरेंगे। और इसके अलावा हम एक अपील और करना चाहते हैं सलाम टीवी के माध्यम से पूरी दुनिया के लोगों से, देश के लोगों से, और खास तौर पर बीजेपी के जो घटक दल हैं, जो उनके सहयोगी दल हैं, उनसे हम अपील करना चाहते हैं। ये वही भाजपा है जिसने 2019 में अपने दम पर बहुमत में आने के बाद अपने जो सहयोगी दल थे उनका क्या हाल किया, ये पूरा देश जानता है। किस तरह से बीजेपी द्वारा दावा किया गया था अभी 2024 के चुनाव से पहले कि एक अकेला मोदी सब पर भारी। तो ये किसी से गठबंधन करना ही नहीं चाहते थे अपने अहंकार के चलते। मजबूरी में जब कांग्रेस ने जब मुहिम चलाई तो उससे डर कर इन्होंने गठबंधन किए हैं। ये फिर से अपने सहयोगियों को धोखा देंगे, इसलिए इनके घटक दलों का कर्तव्य बनता है कि आज देश को बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आए। और देश को आज इस समय बहुत जरूरत है कि इनके काले कारनामों के भंडाफोड़ हो सके, जो इन्होंने पूंजीपतियों को लूटा है। जिस तरह से सीबीआईडी का दुरुपयोग करके उन मामलों की जांच हो सके, जिस तरह से एक कंपनी का इन्होंने 286 करोड़ माफ करके उससे 150 करोड़ रुपए चंदा लेकर देश की जनता को ठगने का काम किया है, जिस तरह से बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्जा माफ करके देश की यानी विजय कौशिक जी, आपकी तरफ से यानी इंडिया अलायंस की तरफ से अब पूरी कोशिश होगी, यानी कि सीधे तौर पर किंग मेकर के तौर पर अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की चर्चा यहां पर की जा रही है। और जो अदर पार्टियां हैं, अगर ममता बनर्जी की बात की जाए, असदुद्दीन ओवैसी तक कह रहे हैं कि अगर साथ की जरूरत पड़ी तो साथ जरूर देंगे। तो ऐसे में क्या आज शाम की मीटिंग में इसको लेकर चर्चा होगी कि किस तरह से सरकार बनाने को अब कवायद शुरू करनी है? सिर्फ अपोजिशन बनकर बैठा नहीं जाएगा विजय कौशिक जी। निश्चित तौर पर देखिए, हमारे सामने हमने कहा कि भी देश बचाना बहुत महत्वपूर्ण है, और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं इनको कुचलने का काम किसने किया?
भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी जी ने किया, जो भी जिसने भी इस लोकतंत्र में इनके काले कारनामों के खिलाफ आवाज उठाई, उसी के यहाँ अगले दिन सीबीआई और ईडी पहुंच जाती थी। और जिन लोगों ने इनके कहने से अपनी पार्टियों को तोड़ दिया, अपनी सरकारों को गिरा दिया, वो भाजपा में शामिल कर लिए गए, उनको टिकटें दे दी गई। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस पार्टी के जिन 6 विधायकों को बीजेपी ने पैसा देकर, डराकर, धमकाकर अपनी तरफ मिलाया था कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए, उन्हीं लोगों को बीजेपी ने उपचुनाव में टिकट देकर उतार दिया। इससे बड़ी बेशर्मी तो कोई देश में हो ही नहीं सकती। और हम जनता का शुक्रिया अदा करते हैं कि वहां भी हमने 4 सीटें जीती हैं जनता के प्यार और आशीर्वाद से। हिमाचल की जो सरकार है इनके षड्यंत्रों से बच गई है, इसके लिए भी हम देश की जनता का, हिमाचल की जनता का धन्यवाद करते हैं। आएगी विजय कौशिक जी, जेडीयू तो इनकार कर रही है किसी भी तरह की कियासराइयों से, अब तो वो एनडीए के साथ मिलकर ही सरकार बना रहे हैं। अभी आपने एक बात कही थी उनसे कि भाई अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाए तब क्या करेंगे, तो इसका जवाब इनके पास नहीं था। सवाल ये है कि मैंने मोदी जी के अहंकार के बारे में आपको बताया और मैंने आपको कांग्रेस पार्टी का एक मकसद बताया कि देश को बचाना हमारा प्रथम लक्ष्य है। सत्ता के लिए हमने लड़ाई नहीं लड़ी है, हमने लड़ाई देश को बचाने के लिए लड़ी है। लेकिन उससे पहले एक सवाल विजय कौशिक जी कांग्रेस से भी हो जाता है कि क्या कांग्रेस नीतीश कुमार को ऐसा ऑफर दे सकती है? देखिए गठबंधन में तो तय होगा, सुनिए, हमें वो स्वीकार होगा। और अगर गठबंधन हमारा ये तय करता है कि नीतीश कुमार अगले प्रधानमंत्री होंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है, ये हमारे जो सहयोगी घटक दल हैं, जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, वो सब मिलकर आपस में तय करेंगे। और मैंने कहा कि हमारे लिए देश को बचाना सबसे बड़ा सवाल है। हम देश को दोबारा चुनाव में नहीं झोंकना चाहते, हम देश को दोबारा मोदी जी जैसे तानाशाह के हाथ में नहीं आने देना चाहते, जिन्होंने अपने जुमलों से इस देश को केवल ठगने का काम किया है, इस देश की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, इस देश को बेरोजगारी की दलदल में झोंकने का काम किया है, महंगाई की दलदल में झोंकने का काम किया है। एक 10 रुपए की नमकीन का पैकेट आता था ना, उसके रेट तो वही है, लेकिन उसमें बिल्कुल इसको लेकर खेमचंद जी से भी जब यहाँ पर हालात उस तरह नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार नहीं बनी तो वो सारी चीजें पूरी नहीं हो पाएंगी। तो ऐसे में आगे के लिए किस तरह से तैयारियां हैं और क्या कुछ रोड मैप देखने को मिलेगा अपोजिशन की तरफ से? सहबा जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी का चुनाव कांग्रेस ने नहीं लड़ा है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव इस देश की जनता ने लड़ा है। और किसने लड़ा है? मोदी जी के अहंकार के खिलाफ लड़ा है। मोदी जी द्वारा थोपे गए उन सांसद चेहरों के खिलाफ लड़ा है जो 2 बार से सांसद थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में लीड लगा रखी थी। इसके अलावा मोदी जी के उन जुमलों के खिलाफ लड़ा है कि आप देखिए, जब भी हम रोजगार की बात करते थे तो मोदी जी कहते थे अयोध्या को देखिए, क्या वहां मुस्लिम को रोजगार नहीं मिला है, क्या वहां हिंदू को रोजगार नहीं मिला है, तमाम तरह की बातें कहते थे। आज उसी अयोध्या की जनता ने माननीय मोदी जी की के जुमलों के ऊपर एक ऐसा प्रहार किया है कि अब ना इन पे कभी उगला जाएगा ना निगला जाएगा इस मुद्दे पर कि भाई अगर अयोध्या में इतना ही विकास हुआ है, इतने ही रोजगार मिले हैं, इतना ही काम हुआ है कि उसे इंटरनेशनल लेवल का शहर आपने बना दिया, तो फिर वहां की जनता ने आपको नकारा क्यों है? और जो मोदी जी ये कहते थे चुनाव शुरू होने तक कि उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत विकास कार्य किए हैं, उनके कामों का फायदा मुसलमानों को हुआ है, उन्होंने लाखों करोड़ खर्चा किया है, फिर खुद मोदी जी और उनकी पार्टी के लोग अब कह रहे हैं कि मुसलमानों ने उनको क्यों वोट दी थी। भाई एक चीज बताइए, जब आप देश भर के मुसलमानों पर हर बात में सवाल खड़े करेंगे, उनकी देशभक्ति के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे, उन्हें देशद्रोही बताएंगे, उन्हें ये बताएंगे कि भाई इनकी वजह से इस देश में मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा और यहाँ पर शरिया कानून लागू हो जाएगा मुसलमानों के कारण हिंदू खतरे में है,
महिलाओं के मंगलसूत्र खतरे में है, तो भाई मैं तो ये समझता हूँ कोई मूर्ख ही होगा कि जो इतनी बदनामी के बाद भी, इतने जूते खाने के बाद भी आपको वोट देगा। तो ये आपके अहंकार पर चोट मारी है। और आज आप हिंदुओं को गद्दार बता रहे हैं कि हिंदुओं ने आपको अयोध्या में हरा दिया, चित्रकूट में हरा दिया। तो दरअसल हकीकत ये है कि मोदी जी का अहंकार ये था कि जब भी कोई इन पर उंगली उठाता था, रोजगार की बात करता था, तो ये कहते थे ये तो रामद्रोही है, ये राम मंदिर बनने से खुश नहीं है, ये तो जो है विपक्षियों की भाषा बोल रहा है, ये हिंदू तो क्योंकि रोजगार की बात कर रहा है, महंगाई की बात कर रहा है। तो इस देश में एक ऐसा वातावरण बना दिया गया था। चलिए आपने अब राम मंदिर ले लेते हैं। विजय कौशिक जी बताइए आप क्यों खुश हैं? आप देखिए, मैंने आपसे पहले भी स्पष्ट कहा था कि हम कोई सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम देश को बचाने के लिए लड़ रहे थे। इसलिए ना कोई खुशी की बात है, ना गम की बात। सत्ता के लिए काबिज रहा है, आप तो सत्ता के लिए ही बने ही हैं। ना खुशी की बात, ना गम की बात। बने हैं। गम की बात होगी तो पलटू राम जी के लिए होगी कि जो, अरे भैया आप सत्ता के लिए ही बने हैं, चाहे राजीव गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू, सत्ता के लिए ही बने हैं। आप सत्ता के लिए ही बने हैं, आप सत्ता से कहां। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस सरकार को 55 साल इस देश में काम करने का मौका मिला है, और मैं दावा करता हूं इस देश के अंदर परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत हमने की, एम्स की शुरुआत हमने की, देश की डेवलपमेंट से जुड़ा कोई भी प्रोजेक्ट हो उस काम की शुरुआत हमने की, कश्मीर के दूसरे छोर तक टनल बनाने का काम भी हमने किया, इस देश की तरक्की को चांद तक ले जाने का काम भी हमने किया। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, और इसका सबूत यह है कि अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने ये कहा था कि मनमोहन सिंह जी ने और नरसिम्हा राव जी के समय में जो आर्थिक नीतियां बनाई थी वो आज भी इतनी अच्छी है कि उनमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। मोदी सरकार ने माना कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने और नरसिम्हा राव जी की सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे इस देश के लिए, और जबकि मंचों पर वो गाली देने का काम करते रहे। तो ये एक सबसे बड़ा फर्क है कथनी और करनी का। और हमने कहा कि भाई हम सिर्फ तानाशाही पर ब्रेक लगाना चाहते थे, हम अहंकार पर ब्रेक लगाना चाहते थे, हम देश हित में चाहते थे कि इनके काले कारनामे सामने आए जो अब आने शुरू हो जाएंगे। कल बाजार क्यों गिरा इतनी तेजी के साथ में? तो सवाल यह है कि खुद आरबीआई इस बात को लेकर सवाल उठा चुका है कि शेयर बाजार में जो तेजी है ये एक बबल है, केवल 20-25 कंपनियां हैं जिनके शेयर्स के कारण कभी बाजार झूमता है, कभी गिरता है, और जिस दिन बाजार गिरेगा उस दिन बैंक तबाह हो जाएंगे, क्योंकि भारत के बैंकों का पैसा शेयरों में लगा हुआ है बड़े पैमाने पर। तो मोदी जी ने जिस तरह से अपनी सरकार का डंडा घुमाकर सरकारी पैसा प्राइवेट कंपनियों के हवाले किया है, उनके कर्ज माफ करने का किया है, ये जो चिंदी चोरी है ऐसे देश की जनता माफ नहीं करेगी, बशर्ते उनके सामने ये चीजें आनी चाहिए। हमें मालूम है कि जब तक इस सरकार ये सत्ता से नहीं हटेगी, इनका भंडाफोड़ नहीं होगा। मोदी जी अपने काले कारनामों पर पर्दा डालते रहेंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो कैग रिपोर्ट में किस तरह से बताया गया था, मोदी जी ने उस कैग रिपोर्ट को भी बंडल बनवाकर कूड़ेदान में फेंकवा दिया। हम निश्चित तौर पर समय आएगा, कोई हमारी सरकार बनेगी तो हम जरूर इन सारे मामलों की जांच कराएंगे। देश की जनता को जानने का हक है कि विदेशों में काला धन क्यों बढ़ गया। चलिए देखना बेहद अहम होगा कि अब सरकार